और भैया गले नहीं लगोगे क्या? दो कौड़ी के गरीब इंसान, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई इनको गले लगाने की? अरे तुझे पता भी है ये कौन है? इनसे मेरी शादी होने वाली है और तू इन्हीं को गले लगा रहा था। सिया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि इन जैसे लोगों को ना मुंह मत लगाया करो, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो? अरे तुम्हें जहाँ ऐसे लोग नजर आते हैं बस वहीं तुम्हारी समाज सेवा शुरू हो जाती है, और ये तुम्हारी उसी समाज सेवा का नतीजा है। अरे तुम अपने स्टैंडर्ड देखो और इसका देखो, कहाँ से मैच हो रहा है। अब ये दो कौड़ी के गरीब आके तुम्हारे गले लगेंगे? अरे अगर इस तरह के लोग तुम्हारे आके गले पड़ेंगे तो तुम्हारे स्टैंडर्ड की तो धज्जियां उड़ जाएगी, और अगर तुम्हारे स्टैंडर्ड की धज्जियां उड़ेगी ना तो ऑटोमेटिक मेरे ऊपर भी आएगा, क्योंकि मेरी तुमसे शादी होने वाली है। अरे कल को आके कोई तुम्हारी बेइज्जती करेगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बेइज्जती होगी। तुम ना मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाओगे। मेरा दिमाग खराब मत करो, पहले मेरी पूरी बात सुनो। रहने दो सोनू, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम मुझे क्या बोलोगे। अरे तुम यही बोलोगे ना कि ये लोग भी इंसान होते हैं। मैं जानती हूँ कि ये लोग भी इंसान होते हैं, लेकिन अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच ये सब भी तो मायने रखता है ना। और अगर इन जैसे लोगों को तुम इसी तरह से गले लगाते फिरे ना तो सोसाइटी के लोग तुम पे थू थू करेंगे, और अगर तुम्हें इस सोसाइटी के लोगों के बीच में रहना है ना तो तुम्हें भी इनके हिसाब से चलना पड़ेगा, और इन्हीं के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी हमारी इन लोगों के सामने इज्जत बनी रहेगी। और मैं तुम्हें ये बार बार नहीं समझाने वाली हूँ, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, एक बारी में ही समझ जाओ। और वैसे भी सारी गलती ना इसी की है। इतनी देर से हम दोनों तेरी वजह से लड़ रहे हैं और तू यहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ है, अभी भी यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहा है। ये नहीं कि यहाँ से चला जाऊँ, शर्म नाम की चीज नहीं है तुझमें। अरे तेरी वजह से हमारी लड़ाई हो रही है, अच्छा लग रहा है क्या तेरे को? सिया, मेरी पूरी बात सुनोगी भी या ऐसी उल्टा सीधा बोलती रहोगी? बस करो सोनू, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अरे आज हमारा कितना स्पेशल डे था, आज तुम मुझे अपने भाई से मिलवाने वाले थे और आज ही तुमने मेरा मूड सारा स्पॉइल कर दिया। अरे तुम खुद सोचो, अगर तुम इसके गले लगते हैं तो तुम्हारे कपड़े खराब हो जाते, और तुम्हारा भाई जो आज आने वाला है तुम्हें गंदे कपड़ों में देखता तो मेरी भी इंसल्ट होती, साथ ही साथ तुम्हारी भी होती। अरे वो तो यही सोचेगा ना कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखती। अरे मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ बनने वाली हूँ, कुछ तो सोचो तुम इस बारे में। सोनू, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रह गए हो जो मैं तुम्हें बार बार यही बात समझाऊंगी। और इन जैसे लोग ना लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते। तुझे तो थप्पड़, घूसे सब कुछ मार देने चाहिए थे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने जिसको लात मारी है ना वो मेरा छोटा भाई है, छोटा भाई। सोनू, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? अरे तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, देखो कितने सारे लोग हमको देख रहे हैं, मेरी इंसल्ट हो रही है यहाँ पर, और तुमने इस दो कौड़ी के गरीब के चक्कर में मेरे ऊपर हाथ उठाया, और तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो कि ये दो कौड़ी का गरीब इंसान तुम्हारा भाई है। आज एक बात तो क्लियर हो गई कि मैं तुमसे शादी करने ही नहीं वाली हूँ अब। मुझे भी कोई शौक नहीं है शादी करने का। अरे जो मेरे छोटे भाई को लात मार सकती है मैं उससे कैसे शादी कर लूं? अरे मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये मेरा छोटा भाई है और तुमने इसी को लात मार दी। तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी? देखो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम और तुम्हारा भाई तुम दोनों अमीर हो, और ये दो कौड़ी का गरीब इंसान कहाँ से अमीर लग रहा है जो इसको तुम अपना भाई बता रहे हो? अरे ये किसी थिएटर में गया होगा एक्ट करने के लिए, इसको एक्टिंग करने का बहुत शौक है, इसलिए इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, और तुमने इसको लात मार दी। अगर ये मेरा भाई ना भी होता ना, अगर कोई और भी होता तब भी मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने देता, समझी? अरे इसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं तो क्या तुम इसे लात मार दोगी? अरे वो भी तो इंसान ही है, क्या तुम किसी इंसान को सिर्फ कपड़ों से जज करती हो? माना कि तुम पढ़ी लिखी हो और इतनी काबिल हो, भगवान ने तुम्हें इस काबिल बनाया है, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि अपने से नीचे इंसान को तुम कुछ नहीं समझोगी। और एक बात बताऊं तुम्हें, तुमने ये जो गलती करी ना जाने अनजाने में करी है, अगर यही गलती तुमने जान के की होती ना फिर बताता मैं तुम्हें, तुम्हारा लड़की होने का ना लिहाज भूल जाता मैं। आज तक मेरे भाई पे किसी ने उंगली तक नहीं उठाई और तुमने इसको लात मार दी। क्या कह रही थी तुम? शादी नहीं करोगी? अरे मैं ही तुमसे शादी नहीं करूंगा। अरे जिस लड़की ने मेरे भाई को लात मारी है उससे शादी करूंगा मैं। अरे जो इंसान अपने पैसों के घमंड में आकर किसी को लात मार सकता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर कल को मेरे पास पैसा नहीं हुए तो तुम तो मुझे भी छोड़ के चली जाओगी। सोनू, अरे भाड़ में जाओ तुम, मुझे नहीं करनी कोई तुमसे शादी वादी। भाई मुझे माफ कर देना, जो मेरे होते हुए इसने तुझे लात मारी, और हाँ मुझे इससे कोई शादी वादी नहीं करनी।
अब मेरी शादी का फैसला मेरे माँ बाप करेंगे। तू चल मेरे साथ। सोनू, सोनू मेरी बात तो सुनो। सोनू।